नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों कमाया, लाइफ में बहुत पैसा कमाया, और लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हुई, अचानक इनके जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया और धन हानि के योग बन गए, प्रॉपर्टी बिक गई, नाना प्रकार की समस्या लग गई, करोड़ों का नुकसान लग गया। तो ये इनको जानना है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और आगे ये जिंदगी में भविष्य में पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, इस विषय पर भी इनको जानना है। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी कि नहीं, और लाइफ में आज जो क्राइसिस से ये गुजर रहे हैं वो कब तक रहेगा। अभी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इनको बहुत छोटी नौकरी करनी पड़ रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये कैसे हो गया और आगे की जिंदगी पर क्या कुछ हो सकता है और आज की स्थिति से उबरने के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए, इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। और जो भी आपके हथेली पर दिखेंगी चीज़ें, चाहे वो पॉजिटिव संदर्भ में हो, नेगेटिव संदर्भ में हो, इस विषय पर हम विचार करके आपको समझाने का एवं बताने का कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर सफल तो होना चाहते हैं लेकिन असफल नहीं होना चाहते। सफलता पाने के बाद अगर असफलता मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुखदाई पल वो बिताना पड़ता है, क्योंकि आप उस लग्जरी, उस कंफर्ट, उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से आप अगर नीचे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ही परेशान हो गई, आपकी ज़िंदगी ही हैरान हो गई। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है और इस वीडियो से आपको पामिस्ट्री का रियल मतलब समझने को मिलेगा कि अपने हाथ को देख के ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं। पहले तो इस विषय पर हम विचार करते हैं कि इन्होंने पैसा कमाया होगा भी कि नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन कमाया होगा तभी तो पैसे गए होंगे, नहीं तो धन ही नहीं होगा तो पैसे कहां से जाएंगे, सोचने की बात है। तो ये रही इनकी भाग्य रेखा, ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा मानी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अद्वितीय भाग्य रेखा है, जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है जातक जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। और ये भाग्य रेखा इनकी बृहस्पति तक गई है, एकदम बृहस्पति तक गई है भाग्य रेखा। ये रही इनकी सूर्य रेखा, बहुत जबरदस्त। और यहां पर एक रहा ट्रायंगल, अद्वितीय ट्रायंगल, जो जातक को एक सर्टेन पीरियड के बाद तरक्की को बताता है। लेकिन अगर इस भाग्य रेखा पर हम नजर डाल रहे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही, मुझे कोई ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। तो फिर परेशानी क्यों आई? अब देखो, बहुत कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं आपसे, समझना। अब 1 साल पहले कल उन्होंने मुझे हाथ भेजा था, फोटोज बहुत क्लियर नहीं था तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मुझे उसमें कुछ डिफरेंसेस पता चले और मैंने एक अध्ययन किया था। एक अध्ययन में या फिर ऐसे कुछ व्यक्तियों का मैंने हाथ देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको काफी नुकसान भी सहना पड़ा है। आखिर ऐसी कौन सी योग बनती है, इतनी चमत्कारी हथेली है। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बहुत जबरदस्त इनकी मंगल रेखा, ये जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। वैसे भी कोई खासम खास राहु रेखा नहीं थी जो जातक को बहुत ज्यादा ही तकलीफ देते। अब प्रॉब्लम का रीजन क्या है? 100% इनके कुंडली में कोई खराब समय आया होगा, तभी इनके हाथ पर ना ये सब रेखाएं देखो, एकदम देखो ये सब रेखाएं, ये आपको हाथ पर जालीनुमा आकृति लग रही होगी ये सब रेखाओं के द्वारा। अब इस रेखाओं को आप समझने का कोशिश करें, ये सब रेखाएं, और थोड़ा सा हाथ जो है ना इनका ठीक से आप गौर करें। ये सब, बेशक ये सब रेखाएं आपके लिए तकलीफ देह मानी जाती हैं, मतलब कहते हैं ना कि सारे प्लैनेट्स के आसपास ये रेखाएं, कुछ तो चलो रेखाएं इस प्रकार हैं कि कुछ यात्राओं को संबोधित कर रही हैं, कुछ नेगेटिविटी को बता रही है। तो लेकिन अगर इस हाथ पर आप ठीक से देखोगे तो आपको हर जगह ये रेखाएं नजर आएंगी। राहु रेखा भी थी इनके हाथ पर, डेफिनेटली एक सर्टेन पीरियड के बाद तो राहु रेखा भी थी, जो जातक की जिंदगी में परेशानी को एवं समस्याओं को बताता है। लेकिन जब हाथ का कलर बदलने लगे, जैसे इनका देखो अभी थोड़ा पीलापन पड़ रहा है हथेली में, जब भी हाथ का कलर बदलने लगे, कुछ रेखाएं एड ऑन होने लगे जो कि अनवांटेड है, जो कि बिल्कुल सही नहीं दिखती, जो कि आपके ग्रहों पर पूरा छायानुमा आकृति बना ले, तो समझना कुछ गड़बड़ समय आपके जिंदगी पर आने वाला है, गड़बड़ी आपकी जिंदगी पर होने वाली है और बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। आप एकदम समझ जाओ।
और अब मैं इस रेखाओं का उपाय बताता हूं। अगर किसी सज्जन के व्यक्ति पर ऐसी अवस्थाएं आने लगी हों, और अगर नेगेटिविटी की मैं बात कर लूं तो केवल इस रेखाओं से नहीं हुआ है, ये अचानक से रेखाएं बनी होंगी, 1 साल पहले तक नहीं थी। अब ये देखो जुपिटर इनका घर पर है, तो ये भी एक सर्टन समस्याओं को दर्शाता है। पैसा डेफिनेटली भाग्य रेखा प्रबल था तो आपने कमा ही लिया होगा, पैसा जिंदगी पर आ ही गया होगा। राहु रेखा भी एक नेगेटिव तर्ज पर बात समझा रही है, बता रही है, ये सब नेगेटिविटी थी। और उसके उपरांत जब भी मैंने गौर से इनके भाग्य रेखा को देखा तो ये भाग्य रेखा यहां तक मुझे थोड़ी मोटी लगी इस भाग्य रेखा के कंपैरिजन में। तो ये सब पॉजिटिव होप है। लेकिन जो रेखाओं का मैं बात कर रहा हूं ना, ये सब देख लो रेखाएं, ये सब रेखाएं जो ना आपको परेशान कर देती है। ये सब रेखाएं बाद में आपके हथेली पर आने के बाद जातक को समस्या देती है, जातक को परेशान कर देती है, इस बात की गारंटी है। चलो जी, ये चीज देख लिया आपने, अब इसका उपाय भी जान लो। अब केवल मैं इस रेखाओं के बारे में बात नहीं करूंगा, इसका एक बहुत बढ़िया उपाय है। पहले तो इस रेखाओं को समझे कि ये रेखाएं आखिर बनती किस वजह से हैं, आती हथेली पर किस वजह से, ये समझना पहले बहुत जरूरी है। इसका 100% इसके ऊपर राहु या केतु की दुष्कृपा होती है किसी व्यक्ति के ऊपर। अचानक से राहु अगर कभी गोचर में खराब हो गया, राहु अगर आपके लिए हानिकारक हो गया, या आपके द्वारा कोई ऐसे कार्य किए गए जिसमें राहु की समस्या आने के चांसेस बन गए, तो फिर ये समझ लो आप कि जब भी राहु की दुष्कृपा होगी तभी ये आएगा। और इसका एक बहुत बेहतरीन उपाय है कि आप ईश्वर की आराधना करें, शंकर भगवान की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, और हो सके तो रोज एक माला करके महामृत्युंजय का जाप करें। जितना कर सके आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। और रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ये आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। ये आपके लिए बिल्कुल भी अशुभ फलदायी नहीं रहेगा, और ये आपके हित के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रबल माना जाएगा। तो ये कार्य आप बेशक शुरू करें, और आज से शुरू कर दे, देखना आपकी जिंदगी पर खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आपकी जिंदगी पर खासा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और आपकी समस्याएं खत्म होते हुए नजर आएंगी। अब दूसरा क्या करें, जैसे इनका जुपिटर गड़बड़ था, तो बृहस्पति के लिए बृहस्पति देव गुरुदेव की आराधना करें, जुपिटर भगवान बृहस्पति भगवान की आराधना करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज आप करें, आपकी जिंदगी पर से समस्याएं घट जाएंगी। और तीसरा, जैसे जुपिटर इनका गड़बड़ था, क्योंकि अभी इनकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी, नहीं तो मैं इनके लिए एक पुखराज रिकमेंड कर देता। लेकिन चलो, उसके लिए मैंने एक चीज बता दिया कि हाथ में ना हल्दी का गांठ पहन लें आप। हल्दी जो होता है ना, हल्दी आपने सुना होगा, सभी के घर में यूज होता है, टर्मरिक, उसका गांठ आता है, एक गांठ आता है हल्दी। एक हल्दी आती है वो वाली पिसी हुई, एक हल्दी आती है जो एकदम पिसी हुई नहीं रहती है। तो उस हल्दी का गांठ अपने हाथ में पीले धागे में राइट हैंड में पहने। अगर आप पुखराज पहनने के लायक नहीं है तो जुपिटर का वो भी एक उपाय बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये चीज़ आप करें। ये 2-3 उपाय से सूर्य को जल देना है, महादेव को जल देना है, और जो मैंने जुपिटर का उपाय बताया गांठ पहनने हेतु, वो करें, आपकी जिंदगी पर से परेशानी खत्म हो जाएगी। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बात और महत्वपूर्ण उपाय। और अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर रेखाओं के अच्छी रेखाओं के साथ कुछ ऐसी रेखाएं भी डेवलप कर रही हैं, तो एक बार हाथ का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं इनके हाथ पर और चीजों को दिखाता हूं, जैसे इनकी जीवन रेखा क्या बता रही है, आगे की जिंदगी कब बेहतर हो सकती है, ये मैं अभी विचार कर लेता हूं। तो ये देख लो, इंडिपेंडेंट तो महज 14 वर्ष की आयु में हो गए, और यहां पर से कुछ आपके ये देखो आपके ट्रायंगल्स है, तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा था। और एक तकलीफ आपके प्रारंभिक समय में रहता ही है, जुपिटर थोड़ा गड़बड़ तो था, एक तकलीफ को बताता है। बाकी ये सब प्रगति की रेखा, एक प्रोग्रेस की रेखा आपके हथेली पर है। महज 18 वर्ष के आसपास एक प्रगति की रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। ये 18 ईयर्स के आसपास है, कुछ 18-19 में कुछ तरक्की हुई होगी। फिर एक लगभग आपके 21वें साल में तरक्की है, 23 साल में तरक्की है, 24 में दिक्कत था, 26 में बढ़िया कमाया है। 26 के बाद ना ये देख लो एक ट्रायंगल जैसी, ये ट्रायंगल तो पूरा मैं नहीं मानूंगा, ये यहाँ पर एक दिक्कत था, ये रेखा इधर से गई है तो इसको मैं ट्रायंगल नहीं मानूंगा। 26 के बाद आपके लगभग 30 में एक तरक्की थी, 30 के बाद मूल प्रॉब्लम शुरू हुई है, 30 में एक दिक्कत के योग यहाँ पर बने हुए थे, फिर एक 32 में था, 33 में था, फिर एक आपके लगभग 35-36 के आसपास था। और यहां पर से देखो 36वें वर्ष के आसपास से आपके लाइफ में परिवर्तन आपकी जीवन रेखा से कंप्लीट। 36 के बाद एक 38 में है, फिर एक लगभग 42 में है, 45 में है, 45 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, एक लगभग आपके 60, ये लगभग 58 के आसपास है, फिर 66 के आसपास है, बढ़िया विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। जीवन रेखा भी बड़ी बेहतर है, मंगल रेखा शानदार है। तो किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को सहयोग रख लेंगे, इस बात की गारंटी है।
तो वैसी कोई समस्या आपकी हथेली पर मुझे नहीं दिख रही है, वैसी कोई दिक्कत मुझे आने वाले समय में आपके हथेली पर नहीं समझ में आ रहा है। तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हथेली बेहतर है, बेहतर तरीके से ट्रीट कर रही है आपकी हथेली आने वाले समय में। चूंकि यहाँ तक आप 36 वर्ष तक भाग्य रेखा को मोटा देखेंगे, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा बड़ी पतली दिख रही है मुझे, बड़ी शानदार पतली दिख रही है, और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। तो भाग्य रेखा को लेके भी कोई विशेषतम समस्याओं के योग नहीं है। तो जितना आपने कष्ट का समय काटा है, आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी जिंदगी के अच्छाई के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, इस बात की भी गारंटी है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न है। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया रेक्टेंगल पाम, और गद्देदार मध्यम स्तरीय है, तो आपको कोई भी पैसा कमाने के लिए जिंदगी पर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। और ये कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यहाँ भी देख लो ट्राइंगल्स, ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और जबरदस्त थंब, व्यक्तित्व जो होता है ये बहुत शानदार होता है, जबरदस्त होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, ये चीज देख लो आप, यहां भी देख लो आप। थोड़े से इंट्रोवर्ट है, सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं होता, ये छोटी ये बड़ी इंसान काफी हिम्मती। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाद बाकी जुपिटर पर देखो एक स्क्वायर बन रहा है, तो एक बहुत अच्छी तरीके से नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, लेकिन यहां से दबाव है, जातक के जिंदगी में स्ट्रगल को बताता है। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। इस बृहस्पति का उपाय मैंने दे ही दिया है, जबरदस्त आपकी ये देख लो, मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़े इमोशंस के योग है, जबरदस्त हृदय रेखा, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। और ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, जिंदगी के लास्ट तक जा रहे, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, इस चीज का ये परिचय करा रही है। एक जबरदस्त भाग्य रेखा के ब्रांच ये भी हैं, यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति की जिंदगी, व्यक्ति मेहनती तो होती ही है, ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं, तो भाग्य के धनी तो हैं आप। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, एक वीनुमा आकृति है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, और महज 40 वर्ष के बाद आपको बहुत कुछ आपकी जिंदगी पर अच्छा देखने को मिलेगा। ये डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। ये भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज तर्राक, सनमर के लिए अच्छे होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, थोड़े से ये डिस्ट्रैक्शंस का योग जरूरत है आपके हथेली पर। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, किसी प्रकार का कमी नहीं है। ये एक रेखा आपके यहाँ से निकल के आ रही है जो रियल एस्टेट से धनलाभ को बता रही है, वो तो आपको हो सकता है, डेफिनेटली आप करते भी थे, आगे भी कर सकते हैं। ये सब थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, थोड़े धोखे मिलने के योग को बताता है। ये देखो आपका चंद्रमा, ये सब लाइंस तो विशेषतम यात्रा के, लेकिन कुछ कुछ इसमें लाइंस थोड़े दिक्कत वाले भी हैं, जो लाइंस हल्के से ऐसे ऐसे कर्व लेके गए हुए हैं। बाकी ये सब लाइंस बड़ी अच्छी है। चंद्रमा प्रबल है तो लाइफ में ये 100% धन की आगमन को बताती है, लोगों से जुड़े हुए कार्य को बताती है, होटल से जुड़े हुए कार्य को बताती है। इस कार्य में जातक को सफलता मिल सकती है, इस बात का ये परिचय कराता है, चंद्रमा प्रबल है। बाकी जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, स्ट्रांग भाग्यशाली व्यक्ति है। हाँ, थोड़ी मोटी थी, लेकिन वैसा भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये पतला था, क्योंकि ये भाग्य रेखा ने जब आपको दिक्कत दिया तो ये आपको फायदा देगा, कहने का अर्थ ये है। तो भाग्य रेखा इनकी बड़ी अच्छी थी शुरुआती दौर से, थोड़ी मोटी थी तो बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं दे पाती, जातक पैसा बचा नहीं पाते, ये कंसेप्ट है इस भाग्य रेखा का। यहाँ से भी देखो 36 वर्ष तक तो मुझे ऐसे ही मोटी दिख रही है, 37वें वर्ष से ये भाग्य रेखा बड़ी पतली है, और यहाँ पर एक स्क्वायर जैसी आकृति, ये ट्रायंगल जैसी आकृति है, दो स्क्वायर मान सकते हैं आप, तो ये जातक का धन लाभ कराती है। यहाँ से भी देखो बहुत जबरदस्त आपकी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, ये एक बहुत जबरदस्त मरकरी लाइन, और यहाँ पर से एक ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल बहुत जबरदस्त बना हुआ है, पैसा तो आएगा ही आएगा। यहाँ से भी देखो एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त, मंगल रेखा बड़ी कमाल, और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, ये भी ट्रायंगल देख लो। और ये देखो आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से थोड़े स्ट्रेस के योग बने हुए थे, थोड़ा ये स्ट्रेस को तो बताती है जिंदगी पर। मंगल बढ़िया है तो फिर दिक्कत क्या है, ज्यादा टेंशन मत लो, बस ईश्वर पर भरोसा रखो। शुक्र पर ये लाइन से तो थोड़े स्ट्रेस को ये भी बता रही थी, बाकी पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय को बताती है, और जिंदगी पर पैसा आएगा ही आएगा, ना आने की तो बात ही नहीं है। चंद्रमा पर भी आपके कुछ ट्रायंगल्स वगैरह बने हुए हैं, तो अभी खराब समय चल रहा है, कुछ होगा खराब समय आपकी जिंदगी पर, कुंडली में, कुंडली इनकी नहीं है, लेकिन इनके जिंदगी पर अच्छा समय महज 36 वर्ष की आयु से आता हुआ मुझे दिख रहा है। 36 वर्ष के बाद, महज 36 वर्ष की आयु के बाद
आप अपनी जिंदगी में खासा परिवर्तन करने वाले हैं, धन कमाई को लेके, धन संचय को लेके, और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। शुक्र और मंगल बहुत प्रबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हथेली बहुत शानदार है। इस कंडीशन में जिंदगी पर धन आना तय है, जिंदगी पर पैसा आना तय है, इस बात का यह परिचय कराता है। तो बिल्कुल चिंता ना करें। ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।